1000 चैनल है, जो मीडिया चैनल है, अब मेन स्ट्रीम मीडिया है, वह सुबह से लेकर शाम तक भक्ति का गीत बजाते हैं, सब दिखाते हैं और लोगों को मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाते हैं। उनसे उनकी आत्माएं को जो चीज़ आँखों से, वाणी से, कानों से, स्पर्श से और नाक से जो आप पहचान ना सको, जान ना सको, उसका अस्तित्व। मंदिर में जाने से लोगों को मुक्ति की मार्ग मिलती है, उनकी आत्माएं शांति होती है। और आप यहाँ पे आएंगे तो कहाँ से उनकी आत्मा शांति होगी? आत्मा एकमात्र विकल्प बचा है, वो है बौद्ध राष्ट्र। अगर हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र या हिंदू समाज में जाति प्रथा है, तो हमें ऐसा समाज खड़ा करना पड़ेगा जिसमें जाति प्रथा। मैं देखा यहाँ पे कई लोगों को हाथ से जो कलाई होते, कलाई से धागा काटा गया और यहाँ पे बुद्ध जी का वंदना हुआ। और वो मतलब एक यहाँ के हिंदू का सारा संगठन यहाँ पे खत्म हो जा रहा है यहाँ पर आके। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत की तस्वीरें। मैं कुछ नई तस्वीरें लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। जो मनोज खोबरागड़े जी हैं, काफ़ी जो है कि अम्बेडकरवाद और मनवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत ही घनिष्ठ पूर्वक से, जो कि समाज के बीच एक ऐसा नया खाई कहा जाए या फिर नया दिशा पैदा कर रहे हैं। इसमें दो बातें हैं, एक तो अम्बेडकरवाद या तो दिशा दे रहे हैं, या तो मनुवाद, या तो खाई पैदा कर रहे हैं। इसमें मनोज खोबरागड़े से मैं बात करूँगा। सर जी, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोज खोबरागड़े, मैं बौद्ध संघर्ष समिति इस संगठन का कार्य करता हूँ। नागपुर और मुंबई क्षेत्र मेरे तरफ है। और जो इन्होंने अभी बताया उसके बारे में विस्तृत उनके प्रश्नों को मैं उत्तर देना चाहूँगा। अम्बेडकरवाद और मनुवाद जी, इसमें क्या डिफरेंस है और हमें क्या काम करना चाहिए? आप लोग, मैं देखा यहाँ पे कई लोगों को हाथ से जो कलाई होते, कलाई से धागा काटा गया और यहाँ पे बुद्ध जी का वंदना हुआ। और वो मतलब एक यहाँ के हिंदू का सारा संगठन यहाँ पे खत्म हो जा रहा है यहाँ पर आके। आखिर क्यों? आप भारत में रहते हुए हिंदू के खिलाफ काम कर रहे हैं आप। मैं इनके प्रश्नों को बहुत अच्छे से आंसर देना चाहूँगा। थोड़ा विस्तृत में बताना चाहूँगा कि भारत में जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई चल रही है एक हिंदू राष्ट्र, और दूसरी लड़ाई चल रही है अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा है। तो इसमें भारत भर में जो अम्बेडकरवाद में काम हो रहा है, उसमें क्लैरिफिकेशन, स्पष्टता की ज़रूरत है। हमें अगर हिंदू राष्ट्र को जवाब देना है तो एकमात्र विकल्प बचा है, वो है बौद्ध राष्ट्र। अगर हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र या हिंदू समाज में जाति प्रथा है, तो हमें ऐसा समाज खड़ा करना पड़ेगा जिसमें जाति प्रथा नहीं है। हम खाली उनको बोलेंगे कि आप गलत हो, तो बोलेंगे सही क्या है? तो खाली आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको ऑप्शन देना है सही क्या है। तो अभी आप जब बिहार में आए, वो सही क्या है? हाँ, तो अभी आप जब बिहार में आए, आपने जो अपने आंखों से देखा, ये सही ऑप्शन है। यानी बौद्ध समाज, बौद्ध धर्म के माध्यम से बौद्ध समाज की निर्मित, यही हिंदू समाज की जाति प्रथा के ऑप्शन में बौद्ध समाज निर्माण, यही सही ऑप्शन है। मंदिर में जाने से लोगों को मुक्ति की मार्ग मिलती है, उनकी आत्माएं शांति होती है। और आप यहाँ पे आएंगे तो कहाँ से उनकी आत्मा शांति होगी? आत्मा भटकने लगेगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मेरे बंधु ने कि आत्मा की शांति कैसे मिलेगी। तो बुद्ध ने बहुत सीधा सा एक प्रश्न किया जब कोई आत्मा के बारे में पूछने गया कि आपने ब्रह्म को देखा है क्या? आपने आत्मा को देखा है क्या? कोई भी चीज़ को अगर जानना है तो जानने के लिए बुद्ध ने बहुत अच्छी सीख दी है। क्या बताया है? जो चीज़ आँखों से, वाणी से, कानों से, स्पर्श से और नाक से जो आप पहचान ना सको, जान ना सको, उसका अस्तित्व नहीं होता है। वो अंतर्यामी होते हैं साहब। तो ये जो उन्होंने बताया, यही लोगों को बताया। और ये कब मालूम पड़ता है? जब आप लोगों के प्रश्नों को उत्तर जब देते हो, तो उनको बुद्ध विहार के माध्यम से हेल्प करते हो, उनके वास्तविक प्रश्नों पे काम करते हो, तब लोगों को लगता है बुद्ध विहार और बुद्ध भगवान हमारे पास आते हैं। अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो लोग हिंदू के पास जाएंगे। इसलिए हमें क्या काम करना है? लोगों के दुख दर्द अगर करना है तो हमें दुख दर्द करने के लिए उनके प्रश्नों पे काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई दुखी इंसान होता है तो चर्च उसको काम देता है, चर्च में जाके उस महिला को रोजगार मिलता है।
क्या हमारे भाई बहनों को बुद्ध विहार के माध्यम से ये हम काम देते हैं क्या उनके दुख को हम समझ के उनको अच्छा मार्ग बताते हैं क्या? ये अगर हम करेंगे तो लोगों के जो कदम है वो बुद्ध विहार की तरफ बढ़ेंगे। और इसलिए एकमेव मार्ग है हिंदू राष्ट्र के लिए बौद्ध राष्ट्र। और वो कैसा है, जैसे मोरे जी ने बताया, भक्ति मार्ग नहीं, बौद्ध धर्म का राजकीय विचार, यानी व्यवहार में आदर्श समाज। देखिए सर जी, आपने कहा कि बौद्ध का मार्ग एक ही है जो बुद्ध जी निकले, लेकिन अब यहाँ पे 1000 चैनल है, जो मीडिया चैनल है, अब मेन स्ट्रीम मीडिया है, वह सुबह से लेकर शाम तक भक्ति का गीत बजाते हैं, सब दिखाते हैं और लोगों को मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाते हैं। उनसे उनकी आत्माएं को शांति मिलती है, उनके विचारों में जो है कि उत्पन्न होती है। तो उस पर आप क्यों रोक लगा रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है उस बात को? हम उन पर बिल्कुल भी रोक नहीं लगा रहे हैं। हम तो लोगों का जो बौद्धिक स्तर है, उनका जो बौद्धिक ज्ञान है, उसको हम डेवलप करना चाहते हैं। जैसे बुद्ध ने पूरे दुनिया की मुक्ति के लिए बुद्धत्व प्राप्त किया, वैसे हम सभी को उस बुद्ध की मार्ग में इसके लेके जाना चाहते हैं। हम उनको रोक नहीं रहे, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। तो जो लोगों को अच्छा लगेगा, जो अच्छा दिखेगा, जिससे उनका उद्धार होगा, वैसे लोग उधर में आएंगे। तो हमको उनके काम को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें हमारा काम बड़ा करना है। इतने सारे बच्चे को आपने इकट्ठा किया, उनके मन के अंदर जो है कि बुद्ध के विचारों को फैला रहे हैं, तो क्या उनके घर वाले की सहमति है? ऐसा तो नहीं कि लोगों की असहमति के बगैर कर रहे हैं? तो बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि ये जितने भी बच्चे आते हैं, ये खाली बौद्ध समाज के नहीं है, ये बच्चे हिंदू समाज से भी है, मुस्लिम समाज से भी है और क्रिश्चियन समाज के बच्चे भी आते हैं विहार में। तो यहाँ किसी भी को जोर जबरदस्ती से कभी कोई लाता नहीं है, क्योंकि बुद्ध का धर्म एकमेव धर्म है जो सेक्युलर है, जो किसी को जबरदस्ती नहीं करता है। आपकी इच्छा है आप आइए, क्योंकि यहाँ पे लालच से, प्रबोधन से कोई नहीं आता है, तो आपकी इच्छा, मन परिवर्तन से लोग आते हैं। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो शिक्षा को प्राप्त किए हैं और समाज को भी प्राप्त कर रहे हैं, और समाज को कुछ योगदान भी दे रहे हैं। अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर रहने का भी यहाँ पर जो है कि सीख दे रहे हैं बच्चों के अंदर। आप देख सकते हैं तमाम बच्चे हैं यहाँ पे, और सारे के सारे जो है कि बौद्धिज्म की कहा जाए, मैं धर्म की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये बच्चे हैं, शिक्षा जब इनको प्राप्त होगी तो खुद अपने आप जो है कि रास्ता जो है कि चूज कर लेंगे कि हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। सर जी, आखिरी सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ, समाज के लिए जो नहीं है यहाँ पर, या जो आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आने वाले बच्चों के लिए, समाज के लिए हम ये कहेंगे कि अगर हमें इस दुनिया में कुछ अच्छा करना है तो एक ही चीज़ है, वो ये है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, इसी के माध्यम से दुनिया में युद्ध नहीं, बुद्ध फैलेगा। थैंक यू। तो आप बता रहा हूँ मैं आप लोगों से कि जिस तरह से किसी भी धर्म में जाइए, आप लोगों किसी भी धर्म जाइए, ये चीज़ आपको सीखने को नहीं मिलेगा। और वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहाँ पे मनवाद बैठा हुआ है, चाहे किसी में नाम नहीं पकड़ूंगा, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आने के मतलब कि बुद्ध विहार पे आए हुए हैं और बुद्धि का जो है कि विकास होता है, यहाँ लोगों को बुद्धि का विकास जो है कि यहाँ से चालू होती है। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं इस बातों को, इन लोगों को, मनोज खोबरागड़े को किस नज़र से देखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप बदलते भारत पहली बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। बदलते भारत के फेसबुक पेज पर है तो हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।